छात्रों कैसे हैं? बढ़िया। तो पिछले तालिका में हमने औपचारिक लेखन रचना कार्य इन विभाग से कौन से भाग पर हमने चर्चा की थी? क्या? हां, पत्र लेखन। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 2, बराबर है। एक औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। रिश्तेदार को जो हम पत्र लिखते हैं, संबंधियों को पत्र लिखते हैं, उनको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और जो विनती पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, ऐसे कई प्रकार के पत्र हम लिखते हैं, लिखना पड़ता है, उनको बोलते हैं औपचारिक पत्र। मैंने आपको पत्र में ज्यादा से ज्यादा अंक हमें मिले, इनके लिए कई युक्तियां बताई थी। तो बच्चों, ये पत्र जब हम लिखते हैं, हमें उपयोजित लेखन में एक एक टप्पा हमें पार करना है, ताकि हमें सही ढंग से अंक मिले, बढ़िया अंक मिले, और हमें प्रश्न हम छोड़ते तो डर भी ना लगे। हम उपयोजित लेखन के तरफ ध्यान देते नहीं, इसीलिए हमारे 26 अंक जो है वो हमें आसानी से नहीं मिलते। तो आज हम पिछले तालिका में हमने देखा पत्र की खूबियां देखी थी। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर पत्र में है तो किस चीज में है कि पता क्या लिखे, कैसा लिखे, लिखने वाला कौन है और किसको भेजना है, यह हमें समझता नहीं। इसीलिए मैंने कई बात आपको बताई थी कि कैसा पहचाने लेखक कौन, यानी प्रेषक कौन और प्रति कौन। जो पत्र लिखता है वो प्रेषक, और जिसे पत्र लिखता है, भेजा जाता है, वो प्रति। उनको सेवा में कहते हैं। तो पत्र की खूबियां मैंने हम बताई थी, क्या थी? याद है आपको? क्या थी? पत्र की खूबियां मैंने आपको बताई थी। आप यार गूंगे रहते, बोलते कुछ नहीं। क्या खूबियां थी? क्या बताया था पत्र लिखते वक्त, क्या ध्यान में लेना है? तो सबसे पहले हमारी जो समस्या क्या है कि पता कैसा लिखे। आसान तरीका मैंने बताया था आपको, क्या कि प्रश्न पत्रिका में, यानी कृति पत्रिका में जो प्रश्न होता है हमारा, उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 में से अ, और अ में से 1 जो प्रश्न होता है, प्रश्न हम सही ढंग से पढ़े। प्रश्न हमने सही ढंग से पढ़ने के बाद से के पहले का जो मैटर है, से के पहले का जो हिस्सा है, वो प्रेषक है, लेखक है, पत्र लिखने वाला। और से और को के बीच जो आता है वो है प्रति। सेवा में के नीचे लिखने के लिए जो लिखा जाता है वो है पता। से और को के बीच। तो से के पहले का जो भाग है, अगर एक आधी पत्र ऐसा आया कि से के बाद एक का नाम है, तो एक बात ध्यान रखनी है, से के बाद नाम है किसी का, तो औपचारिक पत्र में किसी का नाम नहीं होता। जिनको हम पत्र भेजते हैं उनका नाम नहीं होता। यह बात हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए जो नाम पत्र में दिया है
वो से के बाद हो या से के पहले हो, वो प्रेषक का ही है, इतना हमें पक्का ध्यान में रखना है। नहीं तो से के बाद नाम आया, क्या करना है उसको? हमें तो ऐसा बताया कि से के बाद और को के बीच में का जो है वो सेवा में है, यानी प्रति है, उनको पत्र भेजना है, उनका नाम बिल्कुल नहीं। व्यक्ति विशेष का नाम औपचारिक पत्र जिनको हम भेजते हैं वहां होता नहीं। कई सारे औपचारिक पत्र के प्रश्न आप देखेंगे तो आपके ध्यान में ये चीज आएगी कि ये नाम नहीं होता है। जो भी नाम है औपचारिक पत्र में वो से के बाद का हो, से के पहले का हो, खास करके से के पहले नाम होता है। एक आधी बार प्रश्न उलट कर पूछा अगर तो ध्यान में रखना है, नहीं तो यहां अगर गलती की तो हमारा पूरा पत्र गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और ये फिर क्या करना है हमें? फिर हमें दिनांक के बाद सेवा में, और जो भी से और को के बीच का है वो अर्धविराम है। अर्धविराम पूर्ण जब तक गांव नहीं आता तब तक पूर्ण विराम नहीं होता। तो ऐसा नीचे की लाइन में लिखे, बाद में विषय लिखे, एक पंक्ति छोड़े महोदय लिखे, और जो विषय विवेचन करना है वो वहां विस्तार से यानी कम शब्दों में लिखे। भौदिया भौदी जो भी है वो भौदी लिखे, और हस्ताक्षर नाम एक पंक्ति छोड़े, पूरा जो से के पहले का एड्रेस है वो लिखे, बाद में ईमेल, ऊपर भी ईमेल और नीचे भी ईमेल लिखना अनिवार्य है। यही तो बदलाव है, लिफाफा नहीं है पत्र को। नए जो प्रारूप है उसमें लिफाफा बिल्कुल नहीं है, लिफाफा कट किया है। और अनौपचारिक पत्र में वैसा है। अनौपचारिक पत्र में भी हमें ईमेल लिखना है, दिनांक, ईमेल, जिनको पत्र लिखना है पिताजी को तो नाम वहां लिखना नहीं, यह आदरणीय है, हमारे संबंधी है, तो नाम लिखना नहीं। पत्र में दिया होगा तो भी नाम लिखना नहीं। मित्र का नाम दिया है तो उनका जो नाम है वही लिखना है, दूसरा नाम उनका लिखना नहीं। तो जो संबोधन चाहिए, दिनांक, ईमेल, एक पंक्ति छोड़िए, संबोधन लिखे। पिताजी को लिखना है पूज्य पिताजी। अभिवादन क्या होगा? चरण स्पर्श, चरणाशीष अभिवादन। मित्रों को लिखना है क्या होगा? प्रिय मित्र। अभिवादन क्या होगा? नमस्ते। संबोधन और अभिवादन ये लिखने के बाद औपचारिक पत्रों को विषय होता है, यहां विषय नहीं होता है, इसीलिए ये भी हमारे ध्यान में। बाकी जो विषय दिया है वो विषय लिखे, पहले खुशहाली, बाद में विषय। तुम्हारा मित्र है तो मित्र लिखे, बेटा है तो बेटा लिखे, जो नाम दिया है वो नाम लिखे, और पता दिया जो पता लिखे, ईमेल और समाप्ति, लिफाफा नहीं। ये बातें मैंने बताई थी और आपकी गलती ना हो पत्र लिखते समय, इसीलिए और उनको दोहराया ताकि आपकी गलती ना हो। तो दूसरा पार्ट है उसमें, प्रश्न 5 में उसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो में से एक लिखना है। वो दोनों भी हम पढ़े, उसके संबंध में जानकारी ली। उसमें से दूसरा है
अपठित गद्य, अपठित गद्य पढ़कर प्रश्न बनाए, ये 4 मार्क के लिए। आपको तो लगता होगा तो आसान है, लेकिन जितनी हमें चीज आसान दिखती है उतनी वो नहीं होती, तो भी कठिन भी कुछ नहीं है। हम आदत से हम उनको आदत करेंगे तो अपने आप वो भी समझ जाएगा। उसमें उनके भी कुछ नियम है। प्रश्न बनाने क्या करना है, तुम्हारे प्रश्न पत्रिका में प्रश्न 5 में अ से दूसरा प्रश्न आता है, अपठित गद्य पढ़कर, परिच्छेद पढ़कर 5 प्रश्न बनाए। प्रश्न बनाते वक्त हमें क्या, ये तुम्हारे सामने क्या आ गया, परिच्छेद आ गया। परिच्छेद जब तुम्हारे सामने है, इनको सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। प्रश्न बनाते वक्त प्रश्न में 4 प्रश्न बनाने हैं, 4 अंक है। बहुत आसान तरीका है, आसान लगता भी, लेकिन उसमें भी कई खूबियां है। यह हमें ये ध्यान में अगर नहीं आई तो जिनको 4 मार्क मिलने चाहिए उनको हमें 0 मार्क मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को 4 में से 4 अंक नहीं मिलते। तरीका तो आसान है, प्रश्न तो बनाने हैं, आप प्रश्न तो बनाते हैं, लेकिन मार्क अंक 0 है। ऐसा क्यों? तो हमें प्रश्न बनाने के जो नियम है, ये प्रश्न बनाने के नियम हमें मालूम नहीं। तो तुम्हारे सामने 9वीं कक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं ये दिया है। देखो, क्या, कैसे, क्यों, किसे, किस प्रकार, कब, ये जो है सभी, ये सब देखने के बाद आपको क्या करना है, परिच्छेद पढ़े। परिच्छेद पढ़ने के बाद प्रश्न ऐसा बने कि उनका उत्तर परिच्छेद में मिले। परिच्छेद में उत्तर मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उत्तर परिच्छेद में मिले, एक वाक्य में ही मिले। अगर आपने प्रश्न पूछा, उनका उत्तर पूरे परिच्छेद में है, यानी 2-4 वाक्यों में है, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि प्रश्न सर्वनाम से तैयार ना हो। प्रश्न की शुरुआत सर्वनाम से ना हो, और प्रश्न की शुरुआत सर्वनाम से ना हो, और प्रश्न बनाते वक्त पूरे प्रश्न जो गद्यांश दिया है उनमें से हो। एक बात जो आप हर वक्त गलत करते हैं, प्रश्न जो आप तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान में रखिए। किसे, कौन, कहा, ये प्रश्न वाचक शब्द लेके ही आप प्रश्न बनाते हैं। कौन जा रहा है, अरे ये प्रश्न गलत है। कहा जा रहा है, प्रश्न गलत है। प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न नहीं बनाना, ये अपने दिमाग में फीड करना है। सर्वनाम से
शब्द प्रश्न की शुरुआत नहीं होगी, ये फिट करना है। और सर्वनाम नहीं होगा, उस नाम होना प्रश्न में, जो लेखक है, जो व्यक्ति है, उनका नाम हो। सर्वनाम नहीं होना चाहिए। सर्वनाम से प्रश्न की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर गद्यांश में हो, हर प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में हो, और एक ही लाइन, एक ही पंक्ति में 5 ही प्रश्न नहीं बनाना है, यह भी ध्यान रखना है। एक ही पंक्ति में 1-2 पंक्ति 5 ही प्रश्न बनाना है, ऐसा नहीं करना भाई। पूरे परिच्छेद में हमारे प्रश्न के उत्तर हो, एक वाक्य में हो, सर्वनाम से ना हो, प्रश्नवाचक शब्द से ना हो, और एक गलती और ना करे। प्रश्न, पिछले साल एक बहुत सारे बच्चे थे, प्रश्न सही बनाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन गड़बड़ी में प्रश्न बनने के बाद वो प्रश्न चिन्ह ही नहीं देते। अगर आपने प्रश्न सही बनाए हैं, सर्वनाम का भी इस्तेमाल नहीं किया, प्रश्नवाचक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रश्न चिन्ह ही दिए नहीं, तो अंक 0 मिलेगी। क्या करना नहीं, फिर परिच्छेद पढ़ना है, 4 प्रश्न बनाने हैं तो 5 बनाओ, 6 बनाओ, कोई बात नहीं। उसमें से 4 सही आएंगे, 4 अंक मिलेंगे। अगर 4 बनाए तो 1 गलत निकला तो 3 अंक मिलेंगे, 4 बनाए 2 गलत निकले तो मिलेंगे। प्रश्न गलत होते ही नहीं तो भी आप 5 प्रश्न नहीं तो 6 प्रश्न बनाए, ताकि हमें पूरे अंक मिले। इसीलिए हमें प्रश्न बनाने की भी आदत करनी जरूरी है। क्या करें? प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में हो, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो, उत्तर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा प्रश्न पूछा वैसा। सर्वनाम से प्रश्न ना बने, सर्वनाम से प्रश्न ना बने। प्रश्न बनाते वक्त प्रश्नवाचक शब्द लेके प्रश्न बनाना नहीं, और प्रश्न बनने के बाद हमें प्रश्नार्थक चिन्ह देना है। ये बातें अगर हमने सही मात्रा में ध्यान में ली तो ऐसा होता है कि आप प्रश्न बनाने की बढ़िया प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं, 4 में से 4 अंक ले सकते हैं। गद्यांश में प्रश्न बनाने में अगर आप में कोई तकलीफ है, अगर आप में कोई समस्या है, तो कभी भी आप इनके संबंध में पूछ सकते हैं, कोई अड़चन की बात नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न कैसा बनाना, प्रश्न बनाने की स्किल क्या है, कला क्या है, यह आपको ध्यान में आया होगा। जब तक आप प्रश्न बनाने प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रश्न बनाने की आदत नहीं होगी। इसीलिए आप आज घर जाके कोई परिच्छेद ले, उसमें एक परिच्छेद में 4, 5, 6 प्रश्न बनाए, और बनाने के बाद मुझे दिखाई कि सर मैंने ये प्रश्न बनाए। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा।